अच्छा, आपने प्रेगनेंसी के बारे में तो बता दिया, पर ये बच्चा निकलता कैसे है, वो भी इतनी छोटी सी जगह से? हाँ। ये लड़कियों को तो ये रहता है कि भाई कैसे निकलेगा, इतनी सी जगह है। पर एक्चुअली अगर आप देखें तो ये तो यूट्रस है, गर्भकोश है, इतना बड़ा हो गया है। क्योंकि बच्चा तो पहले छोटा सा ही था, है ना, इतना छोटा सा 3 महीने का बेबी ऐसा लगता है। उसके बाद में 6 महीने का बेबी कुछ इतना बड़ा होता है ना। पर 9 महीने का बेबी 3 किलो का भी हो सकता है, गर्भकोश में ऐसा रहता है। ठीक है, अब इसको निकलना है और इसको, ये जो हमारी कूल्हे की जो हड्डियां हैं यहाँ से, जिसे पेल्विस कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ से निकलना है। तो अगर आप देखें तो पेल्विस में ये सारी की सारी जगह खुली हुई है। केवल जो छोटा रास्ता है वो केवल यहाँ पे है, यहाँ पे बस ये, वरना सामने से पीछे तो इतना रास्ता है और ये साइड से इतना। तो जो बच्चे का जो सिर है वो अगर इसमें से निकल जाए ना तो बाकी सारा बच्चा भी निकल जाए। तो बच्चे का सिर नीचे रहता है पहले, और गर्भाशय का जो ग्रीवा है, जो सर्विक्स है, वो धीरे धीरे खुल जाती है और बच्चा धीरे धीरे जब जो लेबर पेन्स जिसे कहते हैं, तो वो जब शुरू होते हैं तो जो जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, ये इसमें बहुत मसल्स होते हैं और वो मसल्स धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये हर कॉन्ट्रैक्शन से ज़रा छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो बच्चा अपने आप से इसके अंदर घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है इस पेल्विस के अंदर, और यहाँ से ऐसे करके ये धीरे धीरे नीचे को आने लगता है। ये मैंने इतना बड़ा वजाइना कर दिया क्योंकि वजाइना इलास्टिक होता है। तो वजाइना में कोई प्रॉब्लम नहीं, वजाइना इलास्टिक है और बच्चा धीरे धीरे करके इसमें से आएगा, नीचे को आ जाएगा। और देखिए कितने आसानी से, ये नेचुरल साइज़ है बच्चे का। और इस तरह से इसमें से उसके हाथ भी निकल आएंगे और पहले एक हाथ आ जाता है, फिर दूसरा कंधा बाहर आ जाता है और फिर पूरा बच्चा ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक है, तो डिलीवरी के लिए एक्चुअली किसी की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप से हो सकती है। कोई अगर साथ में है तो और अच्छा रहता है। और डिलीवरी के बाद में ये देखिए, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो इसको हम थोड़ी देर में काट देते हैं और यहाँ पे क्लैंप लगा दिया जाता है। ये अपने आप से कुछ दिनों में, 6-7 दिनों में झड़ जाता है। और डिलीवरी अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये जो है प्लासेंटा जो है ये भी निकलेगा। इससे बच्चे को खान पान, ऑक्सीजन सब मिल रहा था, तो ये भी धीरे धीरे करके इसी के रास्ते, वजाइना के रास्ते, ये भी बाहर आ जाएगा, है ना, ये भी बाहर आ जाएगा। और फिर गर्भाशय जो है एकदम खाली हो जाता है और इसका साइज़ भी कम हो जाता है और ये प्लासेंटा भी निकल जाता है, इसको अलग रख दिया जाता है। जो जानवर हैं तो इसे खा लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत खून होता है। और जो गर्भकोश है, ये जो मेम्ब्रेन्स है, ये भी निकल आती है, ये सारी चीज़ें निकल आती हैं। गर्भाशय और छोटा सा हो जाता है और डिलीवरी आपकी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है डिलीवरी। तो इसमें हमें लगता है कि जगह कम है, पर एक्चुअली जगह काफ़ी है। हाँ, अगर बच्ची की उम्र कम है, 12, 13, 14 साल, 15 साल, तो पूरा का पूरा डेवलप नहीं हुआ है, तो डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। माँ का शरीर भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, फिर अंदर बच्चा भी है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चा अगर करने के लिए 20 से ऊपर, 20, 22, 24, 20 से 30 की उम्र बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद भी होते हैं, 35, 40 की उम्र में भी बच्चे हो सकते हैं। पर अगर आप पूछें कि कौन से उम्र बहुत एकदम पीक ऑफ हेल्थ वगैरह स्वस्थ है, तो हम कहेंगे इन द 20s। तो ये है, छोटे बच्चों को अगर प्रेगनेंसी हो जाती है कभी, तो उनको और ज़रूरत होती है देख रेख की, और किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी की ज़रूरत हो सकती है। थैंक यू।